स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में रिपोर्ट इशू कर दी है और ये रिपोर्ट हाफ ईयर की है, जो हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है। यानी ये जो डाटा है इस रिपोर्ट का वो जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक है। यानी पिछले साल के 6 माह और 6 माह इस साल के पड़े हैं, तो वे फाइनेंशियल ईयर 2023 बनेगा। तो पिछले जो हाफ ईयर था वो सारा इसको बेस पे रखा गया है, उसकी बेस पे सारी ये रिपोर्ट बनी है। और रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है sbp.org.pk/2023/PRMAY-2023.PDF। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से आप डायरेक्ट ये रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट बात क्या सामने आई, एक तो ये इन्होंने कहा कि जो हालात इकोनॉमी के हुए हैं उसमें एडवर्स ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, यानी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है वो वजह है। अनसर्टेनिटी है सराउंडिंग द कंप्लीशन ऑफ IMF प्रोग्राम्स 9th रिव्यू, उस वजह से भी है। इनसफिशिएंट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है और लो लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिमेंड जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। तो ये मेजर रीज़न उन्होंने बताई है जिस वजह से इकोनॉमी की पोजीशन जो है मज़ीद डिक्लाइन की तरफ गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो भी दोनों श्रिंक हुए हैं, कम हुआ है, ग्रोथ नहीं हुई है, वहाँ पे भी डिक्लाइन हुई है। और इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने कहा जी ये एवर हाई गई है। और इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने जिक्र इस तरह से किया कि हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अलॉन्ग विद एलिवेटेड इन्फ्लेशन टू 25%। उन्होंने कहा जी जो कंज्यूमर जो नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 25% गया पिछले हाफ ईयर में, जबकि इसी हाफ ईयर जो उससे पिछले साल था वो सिर्फ 9.8% था। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और ये जो रिपोर्ट है जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट पिछले 6 माह की है। अब जो सिनारियो है वो तो आप सबके सामने है। अब जो सूरत हाल है वो उससे भी ज़्यादा गंभीर है और एक्सपोर्ट्स काफ़ी डिक्लाइन हुई, नो डाउट। इंपोर्ट में भी डिक्लाइन आया। फिर उन्होंने जिक्र किया कि इंपोर्ट में चूँकि सैंक्शंस थी इस वजह से डिक्लाइन रहा, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो कम हुआ। डेफिनेटली कम होना था जब इंपोर्ट करने नहीं दी गई, इंपोर्ट हुई नहीं इतनी, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो गैप है वो कम हुआ। तो डेफिसिट करंट अकाउंट का वो तो रिड्यूस होना ही था, लेकिन GDP ग्रोथ नहीं उस तरह से अप हुई और इकोनॉमी बूम होने के बजाय मज़ीद डिक्लाइन की तरफ चली गई है। ये मैं अगेन वही बात दोहराना चाहूँगा जो मैंने प्रीवियस चंद वीडियोस में बार बार रिक्वेस्ट की है कि कोई भी मर्ज़ है, कोई भी बीमारी है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपको कोई मर्ज़ की वजह से आपके सर में पेन शुरू हो जाए और अगर आप ये कहें जी सर में जो पेन है उसकी मैं टैबलेट खाऊं और पेन वो ख़त्म हो जाए तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो ये बात बिल्कुल भी गलत होगी। क्योंकि पेन जिस वजह से हुई थी वो बीमारी अपनी जगह पे अभी मौजूद है। जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं किया जाएगा ये पेन दोबारा होती जाएगी। यही कुछ सूरत हाल हमारी इकोनॉमी की है कि इकोनॉमी जिस वजह से डिस्टेबलाइज हो रही है, जिस वजह से डिक्लाइन की तरफ जा रही है, उनके बारे में प्रॉपर मेजर्स क्या ले लिए गए हैं और उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। और जो भी ज़िम्मेदारान लोग हैं उसको प्रॉपर वे से परस्यू कर रहे हैं। ये कुछ सवालात हैं जो मैं आपके हुज़ूर छोड़े जा रहा हूँ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात हमारे मुल्क पे ख़ास रहम करे, हमारी गलतियाँ कोताहियों को माफ़ फरमाए और हमारे हालात मुल्क के बेहतर हो जाएं, और ताकि हर पाकिस्तानी
सुख का सांस ले सके, चैन की नींद आ सके और उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को और उसको तमाम ज़रूरतियात ज़िंदगी और तमाम वो ज़रूरियात जो एक अच्छा शहरी बनने के लिए उसके हक बनती हैं वो उनको मिल जाएं। मेरी दुआएं अल्लाह करे ऐसा ही होए और हम सब खुशहाल हो जाएं, पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।